एगो सवाल परीक्षा में एकदम 100% गारंटी है। ये सवाल अभी आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में भी पूछा जाता है। आगे जाइएगा तो आपको 11th क्लास में भी पूछा जाएगा। आगे जब आप रेलवे, एसएससी, बैंक या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें से एगो दूगो सवाल इसमें से पक्का आता है, इसलिए जानना जरूरी है। अगर नहीं जानिएगा, अभी आप जान गए तो आगे तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं जानिएगा तो समझ। देखिए सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। तो इस तरह के सवाल के लिए दो तरीका बताया जाएगा आपको। पहला लॉन्ग विधि और इसके बाद शॉर्ट विधि। ठीक है, शॉर्ट विधि ऐसा होगा जो आप सिर्फ देखते देखते आप उत्तर दे सकते हैं। तो यदि आप शॉर्ट विधि देखना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम इसका लॉन्ग विधि बताएंगे, लॉन्ग विधि के बाद डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे देखते देखते आपको उत्तर देना है वो भी बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को कभी स्किप करते हुए आगे न बढ़े। इधर देखिएगा, तो पहला नंबर सवाल जो है उसको लेकर के हम चलते हैं और बताते हैं आपको लॉन्ग विधि से कि इसको P बटा Q के रूप में कैसे व्यक्त करें। तो जब भी P बटा Q के रूप में व्यक्त करना होगा तो सबसे पहले जो हमारे पास सवाल दिया होगा उसको हम लोग को x मानना होता है। क्या मानना होता है? तो हम लोग लिखेंगे माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर रैकरिंग। क्लियर? अब एक बात बता दीजिए कि x बराबर 0.6 के ऊपर रैकरिंग है, इसका मतलब होता क्या है? तो x बराबर 0.666 डॉट डॉट होता है कि नहीं? इसको हम समीकरण कह देंगे एक। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? पहले रैकरिंग था, रैकरिंग हटाए डॉट डॉट दे करके और 666 लिख दिए। अगर यहीं पर दूसरा कुछ संख्या होगा तो उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपका 4 7 के ऊपर रैकरिंग है तो 4 के बाद 7 7 7 7 7 7 लिखेंगे। ठीक है, हम एक के साथ में सबको बताते चल रहे हैं। 0.001 पर रैकरिंग है तो यहाँ पे लिखेंगे 001 001 001 001 डॉट डॉट डॉट, समीकरण एक। कोई दुख है किसी को? अब इसके बाद आगे जब चलेंगे तो याद रखिएगा जितने संख्याओं पर रैकरिंग होता है उतना 1 पर 0 से गुना किया जाता है। मतलब अगर यहाँ एक अंक के ऊपर रैकरिंग है तो 10 से गुना करना है दोनों तरफ। ठीक है, अगर वही 2 पर रैकरिंग रहेगा तो कितना से गुना करना होगा? 100 से इधर भी गुना और उधर भी गुना, मतलब इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। कब? जब 2 पर रैकरिंग रहेगा तब। 3 पर रैकरिंग रहेगा तब 1000 से। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे कितने अंक के बाद रैकरिंग, कै अंक पर रैकरिंग था? 1 के ऊपर, तो कैसे गुना करेंगे? 10 से। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। कोई दिक्कत? चलिए अब गुना करते हैं। जब 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 गुने x बराबर यहाँ 10 गुने 0.666, इसी तरह से आगे क्यों जाएगा मन करेगा तय गो। अब इसको गुना करके लिखिए, तो गुना जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? गुना कीजिएगा तो 10 से x में 10x बराबर इधर गुना कीजिएगा तो याद रखिए इसको जब हम गुना करते हैं तो ये जो दशमलव है वो एक अंक आगे खिसक जाता है। मतलब यहाँ पे हो कितना जाएगा? 6.666 डॉट डॉट डॉट। अब इसको समीकरण का कह देंगे 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं ना? अब चलिए समीकरण 2 में से एक को घटा दीजिए। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए घटा दिया जाए। तो समीकरण 2 ये है और समीकरण 1 ये है, तो इसमें से इसको घटाएं। 10x में से किसको घटाना पड़ेगा? x को, क्योंकि बायां पक्ष वाला बायां पक्ष से ही घटता है, दायां पक्ष वाला से दायां पक्ष घटता है। ठीक है, तो 10x में से किसको घटाएंगे? x को बराबर यहाँ है 6.666 डॉट 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 माइनस यहाँ 0.666 डॉट 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 है क्या? अब समझिए कि यहाँ जब हम 10x में से एगो x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9x। तो यहाँ हो गया हमारा 9x। कोई समस्या है किसी को? 9x और बराबर में देखिएगा ये डॉट 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 और डॉट डॉट डॉट, तो 6 दशमलव के बाद सब में आ रहा है, दशमलव के बाद 6 दशमलव के बाद 6 तो सब घट करके 0 हो जाएगा कि नहीं? उधर नहीं समझे? और दशमलव के बाद सब 6 है तो यहाँ भी तो दशमलव के बाद 6 है, 6 सब कैंसिल। तो 6 में से 0 ना खर्च करना पड़ेगा लास्ट में, तो 6 में से 0 खर्च करेंगे तो कितना बचेगा? 6। कोई दिक्कत है? अब हमको चाहिए x का मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटा ये वाला 9, क्योंकि गुना में है, उधर आएगा तो भागा में। 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, इसीलिए x बराबर क्या आ गया? 2/3। और यही आपका क्या हो गया? आंसर। क्योंकि x हम किसको माने थे? देखिए x बराबर 0.6 माने हैं,
के ऊपर रैकरिंग, तो इसी का वैल्यू x का अनुमान यहाँ आया, यहीं पे बगल में लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? अतः कितना का वैल्यू निकाले थे? 0.6 के ऊपर रैकरिंग बराबर क्या आया अभी? 2/3, और यही आपका आंसर है। बुझाया? कोई दिक्कत है किसी को? अब इसी को शॉर्ट में बनाना होता तो कैसे बनाते? तो उसके लिए ध्यान दीजिए, शॉर्ट बता रहे हैं और शॉर्ट से आपका सब बन जाएगा धड़ाधड़ एकदम, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जा रहा है कि सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, बनाना नहीं है, बस सवाल पढ़िए और टिक मारिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो उसमें यही शॉर्टकट ट्रिक जो भी हम बताने वाले हैं वो आपको फायदा करवाएगा। देखिए, जब भी कोई रैकरिंग वाला प्रश्न पूछा जाए तो उसमें दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको सब के सब लिख लिया जाता है। जैसे आपके पास पहला नंबर सवाल जो है वो क्या दिया हुआ है? 0.6 के ऊपर रैकरिंग, यही है। अब इसका मान अगर हमको चाहिए तो क्या करना होगा? तो ध्यान दीजिए कि दशमलव के बाद जितना है उसको चुपचाप लिख लीजिए। लिख लिए? लिखने के बाद जिस पर रैकरिंग नहीं होता है उसको घटाना है। किस पर रैकरिंग नहीं होगा? तो दशमलव के बाद और रैकरिंग वाला पर के पीछे जो संख्याएं होंगी, तो दशमलव के बाद और रैकरिंग के पीछे कोई है? नहीं है। अगर कोई चीज होगा जिस पर रैकरिंग नहीं लगा होगा, ठीक है, तब उसको इसमें से घटा देना है। तब ऐसा तो कोई संख्या है नहीं। जब संख्या नहीं है तो हम मान लीजिए कि 0 घटाएंगे, जब कुछ है ही नहीं है तो 0 है, 0 को संख्या है, 0 को संख्या मतलब 0 से घटा देना है। बटा दूसरा कंडीशन क्या होगा? जय गो पर रैकरिंग है तो एगो 9 नीचे लिखाएगा। इतना समझ में आया? एगो पर रैकरिंग है तो एगो 9 लिख दिए, एगो पर रैकरिंग है तो एगो 9 लिख दिए। अब जय गो पर रैकरिंग नहीं रहता है तो एगो 0 देते हैं। तो कोई ऐसा संख्या है जिस पर बिना रैकरिंग वाला है? नहीं है, तो एको को 0 नहीं देंगे। इतना समझ में आया? अब इसी को हल कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। 6 में से 0 खर्च, 6 अभी 9 काटिए, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 2/3, ये आपका आंसर हो गया। नहीं समझे? कोई दिक्कत है? देखा, ऊ वाला और ई वाला में आसान कौन लगेगा? ऊ वाला जल्दी बनबो करेगा। अब दूसरे का सवाल को समझिए, बहुत बढ़िया तरीका है, एकदम देखते देखते बनेगा। 0.47 के ऊपर रैकरिंग है क्या? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हम बताना चाह रहे हैं, 0.47 के ऊपर रैकरिंग है, इसी का मान चाहिए हमको। तो हम बताए कि दशमलव के बाद जितना भी रैकरिंग वाला है, मतलब बिना रैकरिंग और रैकरिंग वाला सब लिख देना है। तो कितना लिखना होगा? 47 है ना? है। इसके बाद आपको बताया कि घटाना है। किसको घटाना है? जवन के कपार पर रैकरिंग न हो। तो कौन पर नहीं है? 4 पर, तो 4 को घटा देंगे। और बट्टा में जय गो पर रैकरिंग होगा तो एगो 9, तो कै गो पर रैकरिंग है? एगो पर, तो एगो 9। और जय गो पर रैकरिंग नहीं होगा तो एगो 0, तो कै गो पर रैकरिंग नहीं है? एगो पर, तो एगो 0 दे देंगे। अब इसी को हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 47 में से 4 खर्च 43, और बटा में कितना? 90। अब ये आपका आंसर हो गया। भारी है का? है ना? एकदम आसान, एकदम मजेदार है। आप आंसर देखिए, पक्का मिलेगा। आगे चलिए, इधर दिखाई देगा आपको? नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए, यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर भी एक लास्ट जो बचा हुआ है उसको भी शॉर्ट में हम आपको हल करवा देते हैं ताकि आपको समझ में ठीक से आ जाए। आप देखिए, मान कितना दिया हुआ है? 0.001, और तीनों पर रैकरिंग है क्या? अब बात यहाँ ये उठता है कि इसका मान कैसे निकालें। तो 0.001 के ऊपर रैकरिंग है, तो अभी बताया कि दशमलव के बाद जितना होता है सबको लिख दिया जाता है। सबको लिख दें? तो 001 लिखे से बढ़िया खाली 1 लिखेंगे। अगर 001 लिखते हैं तो ये 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे? 1। अब 1 में घटाएंगे कितना? कुछ हो नहीं। काहे नहीं घटाएंगे? काहे कि बिना रैकरिंग वाला कोई है ही नहीं है, कोई संख्या है बिना रैकरिंग वाला? नहीं, तब कुछ नहीं घटाएंगे, तो बटा देंगे। बटा देने के बाद जय गो पर रैकरिंग है तय गो 9, कै गो पर रैकरिंग है? 3 गो पर, तो यहाँ कै गो 9 लगा देंगे? 3 गो 9 लगा देंगे। और जय गो पर रैकरिंग नहीं रहता है तय गो 0, कै गो पर रैकरिंग नहीं है? एको गो पर नहीं, एको गो पर नहीं है तो एको को नहीं घटाएंगे, मतलब एको को 0 नहीं लगाएंगे। तो आपका आंसर यही हो गया। भारी है? एकदम बिल्कुल सही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। अब आपके दिमाग में ये चलेगा कि ए सर, अभी तक आप 0.001 लिए थे, लेकिन इस दशमलव के पहले कोई संख्या होके तब क्या करूं? तब उसके लिए भी एक तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर सवाल एक तो आपको लेकर के समझाते हैं नया, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ रहेगा 2.43, अब एक ऊपर रैकरिंग है इसे। इतना समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछ दे कि बेकर आंसर बताइए कि क्या होगा, तब तो अकबका जाइएगा, अकबकाना नहीं है। याद रखिएगा, दशमलव के पहले जो होता है वो प्लस के रूप में लिखाता है। दशमलव के पहले वाला प्लस के रूप में, और दशमलव के पहले वाला के बारे में तो तरीका समझिए गए हैं, ठीक है। दशमलव के पहले 2 जो है वो प्लस में लिखाएगा। इतना समझ में आया? अभी जो 43 है उस सब के सब लिखाता है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग 43 के 43 लिखेंगे। घटाएंगे किसको? 4 को, जिसपे रैकरिंग नहीं होता है। 4 को घटा दिए, बटा कै गो 9, एगो, कहे कि दशमलव के बाद
कै गो पर रैंक रिंग है? एगो पर। तो जय गो पर रैंक रिंग तैगो 9, और जय गो पर रैंक रिंग नहीं है दशमलव के बाद उतना जीरो, तो एक ही को जीरो ना, एगो जीरो। तो 2 प्लस, आगे बढ़िए, कितना घटाइएगा तो 39, तो हो गया 39 और बट्टा में कितना 90 हो गया। अब इसी को हल कर दीजिए तो कैसे होगा, 9 दूनी 18, 90 दूना 180 होगा। 180 में किसको जोड़ देना है 39, तो 180 प्लस 39 और बट्टा में कितना 90 होगा। चलिए जोड़िए, 9 जीरो 9, 3 और 8, 11 के 1 हासिल, एक तो 1 और 1 हासिल 2 और बट्टा में कितना 90, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, समस्या है? मतलब किसी भी तरह का सवाल पूछेगा तो आप आसानी से बना पाइएगा कि नहीं? एगो सवाल परीक्षा में एकदम 100% गारंटी है। ये सवाल अभी आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में भी पूछा जाता है। आगे जाइएगा तो आपको 11th क्लास में भी पूछा जाएगा। आगे जाइएगा तो नवोदय, नेतरहाट, ये सब आगे नहीं पीछे ही था, तो ये सभी किसी को बताना होगा तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जब आप रेलवे, एसएससी, बैंक या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें से एगो दूगो सवाल इसमें से पक्का आता है, इसलिए जानना जरूरी है। अगर नहीं जानिएगा, अभी आप जान गए तो आगे तो दिक्कत नहीं होगा, नहीं जानिएगा तो समस्या होगा।